दोस्तों आज टी20 क्रिकेट दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्मेट है। ऐसे में आईपीएल में स्टेडियम भर जाते हैं, लास्ट बॉल पे दिल रुक जाता है, प्लेयर्स ओवरनाइट सुपरस्टार बन जाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर 2007 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो शायद आज ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त टी20 को कोई सीरियसली नहीं लेता था। ऐसे में स्टेडियम खाली थे, यंग लोग बोर हो रहे थे और आईसीसी के सामने एक ही सवाल था कि अगर अभी कुछ नया नहीं किया तो क्रिकेट का आगे क्या होगा। और फिर ऐसे में एक चमत्कार होता है। साउथ अफ्रीका में एक वर्ल्ड कप हुआ और क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है टी20 वर्ल्ड कप 2007 के जन्म की। बात है 2005 से 6 के टाइम का। क्रिकेट क्वालिटी एक क्राइसिस में था। टेस्ट मैचेस हो रहे थे पर स्टेडियम में आवाज नहीं होती थी। ओडीआई एक तरीके से सरेंडर कर चुका था अपने आप को। 50 ओवर्स में मैच इतने प्रेडिक्टेबल हो गए थे कि लोग रिजल्ट पहले ही गेस कर लेते थे। और ऐसे में सबसे डेंजरस चीज पता है क्या थी? यंग जनरेशन क्रिकेट छोड़ रही थी क्योंकि फुटबॉल फास्ट थे, एनबीए फ्लैशी थे, वीडियो गेम्स इंस्टेंट थ्रिल देते थे। ऐसे में क्रिकेट स्लो, लंबी और थकी हुई थी। ऐसे में इंग्लैंड ने 2003 में एक रिस्क लिया, 2020 क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे का मैच, ऐसे में म्यूजिक, चीयर लीडर्स और एंटरटेनमेंट। पुराने क्रिकेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा ये सर्कस है, क्रिकेट नहीं। पर आईसीसी के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे में 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका था। स्टेडियम खाली थे, कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज हो रही थी और ऐसे में आईसीसी सोच रहा था कि कुछ नया नहीं किया तो शायद क्रिकेट एक दिन खत्म हो जाएगा। और यहीं से जन्म होता है आईसीसी वर्ल्ड 2020 का। पर अगर आप सोचते हैं कि यहां से सब कुछ बदल गया तो इतना भी आसान नहीं था। खासकर इंडिया के लिए तो फेज और भी ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बहुत ही बुरे सपने के दौर से गुजरा था। क्योंकि इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुका था, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों से उसकी हार हुई थी, फैंस गुस्से में थे, क्रिकेटर्स के घर के बाहर आगजनी हो रही थी, प्लेयर्स गालियां सुन रहे थे, सीनियर्स मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। और ऐसे में सीनियर्स और बोर्ड ने एक फैसला लिया, और फैसला ऐसा जो उस वक्त पागलपन लग रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डिसाइड ये हुआ कि आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप में सीनियर्स नहीं खेलेंगे, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा फैसला था। ऐसे में सचिन, गांगुली, द्रविड़, कुंबले सब ने अपने नाम आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप से वापस ले लिए। ऐसे में पूरी टीम यंग भेजी गई और कैप्टन बनाया गया हमारे एमएस धोनी को। उस समय यह नाम सिर्फ एक नाम था। एक 26 साल का लड़का जिसकी इंटरनेशनल कैप्टेंसी एक्सपीरियंस की बात करें तो एकदम जीरो थी। ऐसे में लोग हंस रहे थे, वर्ल्ड कप को एक्सपेरिमेंट बना दिया है ये लोग कह रहे थे। ऐसे में जो टीम चुनी गई उस पर लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था। टीम चुनी गई जोगिंदर शर्मा, श्रीसंत, यंग रोहित शर्मा, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस उतना नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके कि ये वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहने लगे कि इंडिया पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। पर एक चीज थी जिसे लोग मिस कर रहे थे और कह रहे थे कि धोनी को खोने का कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि लोग पहले ही माइंड मेकअप कर चुके थे कि इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में अगर इंडिया आउट होती है तो भी कोई गम नहीं, और अगर इंडिया जीत के आती है तो ये किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। ऐसे में धोनी का कैप्टन बनना यही उसके लिए सबसे पावरफुल फैक्टर बना। और यहां पे धोनी के लिए न रेपुटेशन का प्रेशर था, न लेगेसी का बोझ। सिर्फ एक चीज थी, वो थी गेम की समझ। ऐसे में धोनी एक ऐसा बंदा जो कि एकदम चिल था, काम था और टीम को फ्रीडम दे रहा था। ऐसे में उसका एक सिंपल रूल था कि जो भी मैदान में जाए खुलकर खेले, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। और वहीं पे होता है मैजिक। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला शौक लगता है गेल के तूफान का। जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 2007 वर्ल्ड कप का पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच। ऐसे में साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, दोनों टीमें आमने सामने। और फिर आया क्रिस गेल का तूफान, मात्र 57 गेंद में 117 रन। ऐसे में स्टेडियम चुप, कमेंटेटर्स एकदम खामोश और आईसीसी ऑफिशियल झूम गया। उस दिन दुनिया ने पहली बार माना कि ये मजाक नहीं, ये तो सीरियस गेम हो गया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी, बात आती है अगले मैच पर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे ये दोनों सिर्फ टीम नहीं होती हैं, इमोशंस बन जाते हैं। ऐसे में इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होने का जहां गम था, वहीं पे फैंस के अंदर गुस्सा था।
फिर आता है मैच का दिन। इंडिया पहले बैटिंग करता है और बनाता है 141 रन। ऐसे में पाकिस्तान जब बैटिंग करने आता है तो किसी को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लास्ट बॉल और पाकिस्तान के रन बनते हैं 141। जी हां दोस्तों, 141 मतलब कि मैच टाई। अब सब जगह कंफ्यूजन, प्लेयर्स कंफ्यूज, अंपायर्स कंफ्यूज, कमेंटेटर्स कंफ्यूज, दर्शक कंफ्यूज कि आगे क्या होगा, क्या पॉइंट्स बराबर बराबर बटेंगे। ऐसे में रूल बुक पलटी जाती है, डिसीजन होता है बॉल आउट। जी हां, पहली बार बॉल आउट। यहीं पे हमारे मास्टरमाइंड कैप्टन धोनी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो लोगों की समझ से परे था। जी हां दोस्तों, बॉल आउट में होता यह है कि हर बॉलर को एक चांस मिलेंगे और उसे विकेट्स पे बॉल हिट करनी है। ऐसे में बॉल पकड़ाई जाती है सहवाग को, हरभजन को, उथप्पा को, और वहीं पर पाकिस्तान में मेन बॉलर्स को बॉल पकड़ाई जाती है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से हर बॉलर बॉल को हिट करता है और पाकिस्तान 0, यानी स्कोर बनता है 3-0। ऐसे में इंडिया को विनर घोषित कर दिया जाता है और इसी दिन से T20 सिर्फ फॉर्मेट नहीं रह जाता, इमोशंस बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड कप का एक ऐसा मौका नहीं था। इसके बाद आती है इस टूर्नामेंट की सबसे मशहूर कहानी, युवराज सिंह 6 बॉल 6 छक्के। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह टैलेंट में कोई डाउट नहीं था किसी को, पर बिग मैचेस में सवाल होते थे इस प्लेयर्स के लिए। और ऐसे में हुआ इंग्लैंड के मैच में बवाल। फ्लिंटॉफ और युवराज के बीच होती है आर्गुमेंट्स, ऐसी पर्सनल आर्गुमेंट जिसके बारे में आज तक खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन धोनी ने सिर्फ एक बात बोली कि छोड़ भाई, अगला ओवर तेरा ही है। ऐसे में होता है धमाका, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल 6, तीसरी बॉल 6, लगातार 6 बॉल 6 छक्के और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बन जाता है 6 बॉल पर 6 छक्के मारने का युवराज सिंह के नाम। कमेंटेटर्स खुशी से उछल पड़ते हैं, दर्शक खुशी से झूम उठते हैं और इंटरनेशनल में एक रिकॉर्ड दर्ज होता है युवराज सिंह के नाम, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने का। ऐसे में दोस्तों, क्रिकेट पूरी तरीके से बदल जाता है और लोगों को समझ आ जाता है कि ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये उस जमाने का क्रिकेट है जो आगे धमाका करने वाला है। और ऐसे में आता है फाइनल डे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन। टारगेट 157 रन पर 5 विकेट। ऐसे में लास्ट ओवर दिया जाता है जोगिंदर शर्मा को, जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसबा स्ट्राइक पे है, जोगिंदर को बॉल कैसे दी जा सकती है, किसी एक्सपीरियंस्ड बॉलर को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पर मिसबा गलती करते हैं, मारते हैं एक स्कूप और बॉल जाती है सीधे श्रीसंत के हाथों पर। ऐसे में इंडिया बन जाता है ICC 2020 वर्ल्ड कप का पहला चैंपियन। यहां पे इंडिया सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता है, बल्कि T20 क्रिकेट का एक नया जन्म होता है। इस एक वर्ल्ड कप ने IPL को जन्म दिया, फ्रेंचाइज क्रिकेट को जन्म दिया, T20 को किंग बनाया। और ऐसे में सोचो, अगर 2007 में ये फेल हो जाता तो क्या आज का ये क्रिकेट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर भाई, ये सिर्फ शुरुआत थी। ऐसे में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।